जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग कल विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक वीडियो देख के 6 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोग क्यों एक वीडियो छोड़ें? 6 नंबर अगर एक वीडियो में से मिल जा रहा है, क्योंकि बेटा यह कंफर्म है इसमें से क्वेश्चन, इसमें से नहीं, यही क्वेश्चन बेटा पेपर में पूछा जाएगा। देखो, आप लोगों का 6 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो विद्युत जनित्र पूछेगा या तो विद्युत मोटर पूछेगा। बार बार हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग ये दोनों विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर को अच्छे से तैयार कर लो। अगर आप लोग इस वीडियो पे आ गए हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपका 6 नंबर तैयार हो गया, कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का विद्युत मोटर तैयार करवा देंगे। ठीक है, विद्युत मोटर होता क्या है बेटा? यह क्या करता है बाबू? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर क्या होता है, क्या करता है बेटा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर लिखना एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, देखो यहां पे लिखा गया मेरे रसगुल्ला, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ध्यान देना बाबू, उसका कार्य प्रणाली क्या होती है हम आपको सब कुछ अच्छे से समझाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अगर हम क्या करें, एक कुंडली को, ये बेटा आयताकार कुंडली हो, कुंडली है, इसको आर्मेचर भी कहते हैं। क्या होती बेटा? यह आयताकार कुंडली है। आयताकार कुंडली को हम क्या करें, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करें बाबू, यह देखो यहाँ पे एक चुंबक है जिसको हम क्या उत्तरी ध्रुव कहते हैं बेटा, नॉर्थ। नॉर्थ लिखा मतलब उत्तरी ध्रुव, इधर क्या बेटा साउथ है मतलब दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुवों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, आयताकार कुंडली को रख रहे हैं। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में आयताकार कुंडली को अगर हम रख देते हैं, यहां पे बेटा एक विभक्त वलय लगा रहता है, यहाँ पे एक विभक्त वलय लगा रहता है। विभक्त वलय कैसा होता है बेटा? रिंग जैसे, फिंगर में रिंग, आप लोग अंगुली में अंगूठी पहनते हो, अंगूठी को अगर आधा काट दिया जाए तो विभक्त वलय हो जाएगा बेटा। ऐसे लगा रहता है, जैसे क्या होता है, रहता है कुछ वार्सल टाइप का, ऊपर से उसके अंदर धुरी रहता है बेटा। तो ऐसे क्या है, विभक्त वलय है। क्या होता है ये, यहाँ पे आर्मेचर जो होती, कुंडली जो होती है, इसको बेटा आर्मेचर कहते हैं। इसमें क्या होती है, लगी होती है। इसके ऊपर क्या किया जाता है बाबू, इसके ऊपर ब्रूस लगा रहता है। देखो यहाँ पे 2 विभक्त वलय है, पी और क्यू, और इधर भी ब्रूस लगा है, इधर भी ब्रूस लगा है। 2 ब्रूस लगा है, एक्स और वाई। यहाँ पे ब्रूस लगा है, और इसको क्या किया जाता है बेटा, बैटरी से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे एमीटर लगा दिया गया है और यहाँ पे कुंजी लगा दिया गया है। जब कुंजी को हम दबाते हैं इसमें बाबू, देखो इसमें क्या करते हैं, कुंजी को दबाते हैं, कुंजी को बंद करते हैं। कुंजी को जब बंद करते बेटा तो यहाँ प्लस सिरे से धारा ऐसे बहती है। धारा बह के बेटा कहाँ जाती है, ये ब्रूस एक्स में। ब्रूस एक्स से बेटा कौन से विभक्त वलय जो है, पी में। पी से क्या होती है बेटा, ऐसे निकलते हुए किसमें, आर्मेचर में, कुंडली में आ जाती, इधर क्या होती, धारा ऐसे बहती हुई धारा बेटा किधर, इधर आ जाती है। ठीक है, ऐसे धारा बह के फिर ऐसे आके, फिर ऐसे आके इधर आ जाती है। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे रसगुल्ला, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ गए होंगे। अब देखना बाबू, सिद्धांत क्या होता है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। कोई पूछे विद्युत मोटर किस पर आधारित होता है, ये पूछ सकता है ना, तो क्या कहोगे आप, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। कौन? विद्युत मोटर। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, जब किसी धारावाही कुंडली को, यह बेटा क्या है, एक धारावाही कुंडली है जो आयताकार आपको दिख रही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जब बाबू इधर से भी चुंबक रख दिए, इधर से भी चुंबक रख दिए, इधर पूरा क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है बेटा, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। क्या होती है बेटा, देखो इधर दिखाया गया, नॉर्थ से साउथ की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो क्षेत्र में रखा जाता है तो तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। जब इसको बेटा एक चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस पे क्या होगा, एक बल युग्म कार्य करता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के, किसके, फ्लेमिंग के किसमें बेटा, बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे छूट गया। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या फ्लेमिंग के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। इस बल की दिशा बेटा क्या किया जा सकता है, फ्लेमिंग के नियम से ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, आप लोग लिखोगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा विद्युत मोटर क्या है बेटा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अच्छे से विद्युत मोटर का कराला
क्या करता है, काव कराला, कुछ भी पूछे कोई तो क्या बोलोगे, यह है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिद्धांत क्या है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब किसी धारावाही कुंडली को, ये धारावाही बेटा कुंडली है, को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। इस बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। इतना आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बेटा संरचना, संरचना में देखेंगे पहला क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक, जैसे यह और यह क्या है बेटा, दोनों एक शक्तिशाली चुंबक है। ठीक है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें दो ध्रुव, एक बेटा दो ध्रुव, एक उत्तरी होता है, एक कौन सा, दक्षिणी ध्रुव होता है, जिसमें दो ध्रुव, एक उत्तरी तथा एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है बेटा, यह शक्तिशाली चुंबक है, इसका है उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बेटा। आर्मेचर, यह एक आयताकार कुंडली, आपको पहले बताए थे आर्मेचर बेटा, यही जो यहां से लेके यहां तक यह गया है बेटा, आयताकार कुंडलिया, इसी को कहते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। यह जो कुंडली है बाबू, यही कहलाता है आर्मेचर। ठीक है, यह आयताकार कुंडली जिसमें तांबे के बहुत अधिक फेरे होते हैं। इसके ऊपर बेटा क्या होता है, यह नर्म लोहे के क्रोड पर तार को लपेटकर बनाई जाती है। इसमें बेटा नर्म लोहे का क्रोड होता है और उसके ऊपर तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेटकर बनाया जाता है बेटा आर्मेचर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो आयताकार कुंडली होती है बेटा, नर्म लोहे के क्रोड होता है, उस पर क्या होती है, तांबे के बहुत सारे तार के फेरे को लपेटकर यह बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, आर्मेचर बनाई जाती है। इतना समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद बाबू विभक्त वलय, विभक्त वलय भी आप लोगों को हम स्टार्टिंग में बताए हैं। विभक्त वलय अर्धवृत्ताकार वलय होता है, यही जो होता है बेटा, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, देखो PQ नाम भी दर्शाए हैं, दिया विभक्त वलय लिखा है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार वलय होता है, एक वलय के दो खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं मेरे रसगुल्ला, एक वलय के दो खंड होते हैं, और क्या होते हैं, आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। तो ये बेटा विभक्त वलय है, ये अर्धवृत्ताकार होता है बेटा, कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, और आर्मेचर के जो सिरे होते हैं मेरे रसगुल्ला, यह आके इसी से जुड़े होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। उसके बाद आता है मेरे रसगुल्ला ब्रुश। ब्रुश क्या होता है बाबू, कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं जो विभक्त वलय से जुड़ी होती हैं। ये जो ब्रुश है बेटा, यही देखना ध्यान से, यही क्या है, ब्रुश है। ठीक है, यही क्या है बेटा, ब्रुश है। एक कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं जो क्या होती हैं, विभक्त वलय से जुड़ी होती हैं। ठीक है, विद्युत धारा एक ब्रुश से प्रवेश करके दूसरे ब्रुश से निकलती है। जब यहाँ पे बाबू कुंजिया को बंद करते हो तो धारा ऐसे प्लस सिरे से निकलती है, एक ब्रुश से क्या करती है, इसमें आर्मेचर में प्रवेश कर जाती है, फिर ऐसे ऐसे आके बेटा दूसरे ब्रुश से निकलती है। ठीक है, आए समझ में। अब बाबू कार्यविधि, आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कार्यविधि। कार्यविधि क्या होता है, माना कुंडली ABCD क्षैतिज स्थिति में है। मान लिया बाबू यह कुंडली जो है हमारा ABCD कैसी है, क्षैतिज स्थिति में रखा हुआ बेटा पट। ठीक है, क्षैतिज स्थिति में है। उसके बाद जब कुंजी को दबाया जाता है तब धारा ब्रुश X से प्रवेश करके Y से वापस आ जाती है। जब यहाँ पे बाबू क्या करोगे मेरे रसगुल्ला, इस कुंजी को दबाओगे, मतलब इसको बंद करोगे, तो बेटा सर्किट पूरा हो जाएगा। यहाँ से धारा निकलेगी, धारा निकलेगी तो X सिरे से प्रवेश करेगी, और जब X सिरे से प्रवेश करेगी बेटा तो यहाँ से धारा क्या करेगी, प्रवेश करेगी, तो यहाँ विभक्त वलय में आएगा, यहाँ से बेटा आर्मेचर में आएगा। तो ऐसे आके बेटा ABCD सिरे से ऐसे आके फिर ऐसे यहाँ से ब्रुश Y में आके फिर विभक्त वलय Q में प्रवेश करके अंदर आ जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया बाबू। Y से वापस आ जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC व AD पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है बेटा, देखो भुजा BC, यह भुजा BC है, यह भुजा कौन सा है बेटा, AD। देखोगे पूरा कह रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। जैसे बाबू आप लोग जानते हो कि इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बाबू, इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अगर हम देखें इसमें देखोगे यह बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करता, दिखाता है, यह अंगुली हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। अब बाबू यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बेटा। ये हमारा क्या दिखाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यह धारा की दिशा दिखाता है।
और जो हमारा अंगूठा होता है बेटा बल की दिशा के दिखाता है। तो हम जानते हैं बाबू यह बराबर क्या होता है, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा जगह हम लिख रहे हैं, यह बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा होता है। इतना आपको समझ में आया होगा मेरे रसगुल्ला। अब देखना बाबू बीसी जो है इधर है, यहां से यहां इधर है, ऐसे है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी बेटा ये भी ऐसे है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीसी दोनों, या एडी बोल सकते हो बेटा, एडी भी सेम है। ये बेटा एक दूसरे के दोनों क्या है, समांतर हैं। यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा मेरे रसगुल्ला, 0 डिग्री होगा। तो अगर हम करेंगे तो यह बराबर आई बी एल साइन कितना होगा, 0। साइन 0 का मान कितना होता है बेटा, यह बराबर आई बी एल साइन 0 का मान 0। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, टोटल किसी संख्या में 0 का गुणा होता है तो 0 हो जाता है। तो यहां से सिद्ध होता है बेटा कि बीसी और एडी पर कोई बल कार्य नहीं करता है। इतना समझ में आ गया होगा। चाहे बीसी बोले चाहे रसगुल्ला एडी बोले, किसी पे भी कोई बल कार्य नहीं करे। किसमें, बीसी और एडी पर भी। ठीक है, समझ में आया। तो इससे आपको पता भी चल गया, हाँ सच में कोई बल कार्य नहीं करता है बीसी और एडी पर। ठीक है, अब देखना कोई बल कार्य नहीं करता क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। हम पहले बोले हैं बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र के दोनों समांतर, इसीलिए तो थीटा का वैल्यू 0 हुआ है। हाँ, आए समझ में। भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। अब देखना बाबू, जब धारा यहां से निकलेगी, यहां से ब्रूस X से इसमें जाएगी, ऐसे जाएगी, तो कह रहा है भुजा AB पर जो बल लगता है बेटा अंदर की ओर, नीचे की ओर मतलब बेटा अंदर की ओर, और भुजा CD पर जो बल लगता है ऊपर की ओर मतलब बाहर की ओर क्या करता है, लगता है। तो देखोगे बाबू फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यह धारा की दिशा है। देखो इसके अंगूठा जब देखोगे अंदर की ओर है, तो बेटा क्या इससे सिद्ध होता है कि AB पर जो बल लग रहा है बेटा किधर लग रहा, अंदर की ओर लग रहा, मतलब यह कुंडली अंदर की ओर दबेगी, BC वाला भाग अंदर जाएगा। और यहाँ पे देखोगे बेटा धरवा नीचे आ रहा है, ऐसे ही करोगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर, धारा की दिशा इधर, अंगूठा इधर, तो बल की दिशा। तो बेटा CD बाहर आएगा, AB अंदर, तो ऐसे होगा बेटा, ये क्या होगा, ऐसे काम करेगा। क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे ही घूमेगा। इस पे बल अंदर की ओर, इस पे बल बाहर की ओर, ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। जब घूमेगा मेरे रसगुल्ला तो देखना ये क्या होगा, ऐसे घूमते हुए एक टाइम आएगा CD यहां से उठ के यहां चला जाएगा, AB ऐसे पलट के अंदर अंदर यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब यहां पे आएगा तो यह बेटा नाम बदल देते हैं एक मिनट के लिए, D हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यह B हो जाएगा बेटा, यह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा जब पलट जाएगा तब। और उसके बाद देखोगे यहाँ पे विभक्त वलय भी तो बदल जाएगा, यह भी तो घूमेगा इसके साथ में, यह भी पूरा तो घूमेगा। जब घूमेगा बेटा तो यह Q हो जाएगा और यह क्या होगा मेरे रसगुल्ला, P हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। जब यहाँ पे पहुंचेगा फिर कंडीशन वही फॉलो होगी, फिर वही कंडीशन फॉलो होगी। तो क्या होगा बेटा, जब देखोगे यहाँ पे फिर ऐसे करोगे बेटा, क्या करोगे कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यह धारा की दिशा बल, फिर इस पे बेटा फिर अंदर की ओर लगेगा, फिर इस पे बाहर की ओर, फिर ऐसे घूमे, मतलब ये बार बार ऐसे घूमता रहेगा। कई बार ऐसे, जितनी बार ऐसे मतलब ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे 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 घूमता रहेगा बेटा, ये अंदर बाहर, ये अंदर बाहर, ये अंदर बाहर, ये अंदर बाहर, ऐसे घूमता ही रहेगा, क्योंकि इस पे अंदर की ओर बल लगेगा, इस पे बाहर की ओर बल लगेगा। ठीक है, समझ में आया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, BC AB पर कोई बल कार्य नहीं करता क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। ठीक है बेटा, हो गया। यह कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमाता, आपको दिखा दिए बेटा, ऐसे घूमता रहेगा तो वामावर्त दिशा में घुमाता है। जब कुंडली आधा चक्कर पूरा कर लेता है तो विभक्त वलय अपना स्थान बदल देता। आपको पहले बताएं बेटा, विभक्त वलय अपना स्थान बदल दिया, तो हम सबका नाम भी बदल दिए, बदले हैं ना, विभक्त वलय अपना स्थान। फिर आधे चक्कर के बाद फिर बेटा AB इधर आ जाएगा और P यहाँ पे आ जाएगा, CD उधर चला जाएगा और Q यहाँ पे, हमेशा बेटा बदलता रहता है। ठीक है, क्या कहा गया बेटा, स्थान बदल देता है। अब भुजा CD पर नीचे की ओर, AB पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है। आपको बताए हैं कि फिर जब ये बदल देगा तो इस पे नीचे की ओर, इस पे ऊपर की ओर, मतलब ऐसे घूमता रहेगा। इससे पता चलता है कुंडली सदैव वामावर्त घूमती है। इससे क्या फाइनल होता है मेरे लाल, कि जो कुंडली है वह हमेशा वामावर्त ही घूमती रहती है। ठीक है, घूमती है। ये हो जाएगा आप लोगों का कार्यविधि। तो आप लोगों को आराम से लिखना है बेटा। यहाँ पे हम इसको चेंज कर दिए थे, इसको A था बेटा, यह क्या था, B था, चेंज
सी और डी, तो समझाने के लिए बेटा चेंज किए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, पी था, यहाँ पे क्या था, क्यू था। बाबू आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। इसका उपयोग कहाँ होता है, गाड़ियों में, पंखा में, घरेलू उपकरण में, आटा की चक्की में, इन सब चीजों में इसका उपयोग होता है। जैसे मिक्सर उक्सर होते हैं बेटा, या आटा की चक्की होती है उसमें भी घुमाता है। पंखा होती है उसमें क्या ऊर्जा देते हैं, बस मोटर काम करने लगता है, घूमने लगता है। मिक्सर क्या होती है, ऊर्जा देते हैं बेटा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उसमें जाती है और यंत्र काम करने लगता है, मतलब मिक्सर वाली मशीन घूमने लगती है। तो ये सब क्या है बेटा, विद्युत मोटर है, ठीक है, समझ में आया। अब बाबू विद्युत मोटर को तेज कैसे घुमाया जा सकता है, कभी कभी कई बार क्वेश्चन आता है विद्युत मोटर को तेज कैसे घुमाया जा सकता है। तो बाबू यह बराबर क्या आप लोग देखें, IBL sin थीटा। हो सकता है इसमें धारा का मान बढ़ा दिया जाए, जो धारा जा रहा है बेटा मान बढ़ा दोगे तो यह तेज घूमने लगेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, ये जो कुंडली होती है इसको ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र वाले दिशा में रख दोगे तब भी क्या होगा, यह तेज घूमने लगेगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, इसके ऊपर जो तार के फेरे होते हैं बेटा उसको ज्यादा लपेट दोगे, लंबाई बेटा उसकी लंबाई ज्यादा कर दोगे तो क्या होगी बेटा, तब भी कुंडली तेज घूमेगी, ठीक है, समझ में आया होगा। तो कोई पूछे बेटा हेडिंग कौन कौन सा आपको विद्युत मोटर पहले लिखना है, मतलब उसका काम क्या होता है, सिद्धांत लिखना है, संरचना में बेटा चुंबक क्षेत्र पता होना चाहिए, आर्मेचर पता होना चाहिए, विभक्त वलय और ब्रूस, चार चीज पता है, संरचना कर दोगे, उसके बाद बेटा कार्यविधि, उसके बाद मेरे रसगुल्ला उपयोग, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना पता है तो आप लोग कर लोगे। क्या लिखोगे विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर क्या करता है बेटा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिखना है विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता मतलब बदलता है, कर लोगे। सिद्धांत यह विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, यह भी एक टॉपिक है बेटा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटर किसके सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, लिख दोगे। संरचना में बेटा क्षेत्र चुंबक, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें दो ध्रुव नॉर्थ तथा साउथ होते हैं, समझ में आ रहा ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे बनाए सब लिखते हुए चले जाना। आर्मेचर, यह आयताकार कुंडली है, इसमें तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं, यह नर्म लोहे के क्रोड पर क्या होता है बेटा, लपेटकर बनाई जाती है। विभक्त वलय, अर्धवृत्ताकार वलय होता है, ये एक वलय के दो खंड होते हैं, आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं, देखो यहाँ पे जुड़े हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ब्रूस, कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं जो विभक्त वलय से जुड़ी होती हैं, विद्युत धारा एक ब्रूस से प्रवेश करती है, दूसरे को ब्रूस से वापस आ जाती है, ठीक है बेटा, क्या होता है दूसरे ब्रूस से निकलती है। उसके बाद कार्यविधि आप लोगों को अच्छे से समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके हम आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।